हेलो, स्वागत है आप लोगों का WS क्यूब टेक में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि प्लॉट को कैसे ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ग्राफ के ऊपर। यानी कि दो वेवफॉर्म को अगर मुझे सेम ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए कुछ वैल्यूज। तो वैल्यूज के लिए हम असाइन कर लेते हैं एक्स। हम यहाँ पे साइन और कोसाइन वेव प्लॉट करेंगे और दोनों को एक साथ वेव करेंगे एक ही प्लॉट के ऊपर या एक ही ग्राफ के ऊपर। तो चलिए एक्स एक वेरिएबल है जो हमने लिया था पहले बार पिछले वीडियो में 0 से 2 पाई तक। तो यहाँ भी वही ले लेते हैं 0 से 2 पाई तक विथ डिफरेंस ऑफ पाई बाई 100। तो ये ले लिया हमने 2 पाई तक वैल्यू एक्स के अंदर। अब हमें लेना है एक वेरिएबल y1 जो क्या रिप्रेजेंट करेगा साइन एक्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स। सिमिलरली इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। प्लॉट एक्स कॉमा y1। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको जस्ट हेल्प में भी आएगा कि आपको प्लॉट क्या क्या चीज़ें करनी है। तो प्लॉट एक्स का सिंपल है। अगर इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि लाइन किस टाइप से प्लॉट करना है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। वैसे ही यहाँ पे दो को प्लॉट करना यानी दो वेवफॉर्म को प्लॉट करना तो यहाँ दिख जाएगा। उन सब की लाइन स्पेसिफिकेशन देनी है तो यहाँ दिख जाएगा। सिर्फ एक ही प्लॉट करना है तो ये दिख जाएगा। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है प्लॉट फंक्शन के। तो चलिए अभी हम यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं कि दोनों एक साथ कैसे दिखते हैं वैसे। तो प्लॉट कर दिया x, y1। तो अभी तो प्लॉट करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा एक y1 और x के बीच में प्लॉट होके आ जाएगा। तो ये हमारा साइनसोइडल वेव आया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कमांड यूज लूँगा, वो लूँगा होल्ड ऑन। तो सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करने के बाद फिर होल्ड ऑन कमांड लूँगा। होल्ड ऑन क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है। यहाँ पे देखिए होल्ड ऑन लिख दिया। उसके बाद हमें दूसरा वेरिएबल लेना है। दूसरा वेरिएबल है वो है हमारे पास y2 के अंदर हमने जो फंक्शन लिया वो कॉस फंक्शन लिया। ये हमने y2 इक्वल्स टू कॉस एक्स लिया। अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। प्लॉट x कॉमा y2। तो ये हमारा कॉस वेव या कोसाइन वेव रिप्रेजेंट होके आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलन से इसको प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन तो कैसे दिखेगा, ये जैसे आपका कॉलन दिखेगा जो आपका डॉटेड लाइन। इसको जस्ट जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डॉट नहीं है, ये कॉलन से रिप्रेजेंटेड है। तो चलिए यहाँ पे ये प्लॉट हो गया। अब सिमिलरली दोनों को एक साथ प्लॉट करना है। तो दोनों को एक साथ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, अभी तो सारा इंडिविजुअल एलिमेंट प्लॉट हो रहा था। तो उसको प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक बार रन करना पड़ेगा। तो मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। सबसे पहले वेरिएबल लिया था हमने एक और प्लॉट क्या किया था, प्लॉट x, y1। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। उसके बाद अब इसको क्लोज नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे साइड में रख देते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें लिखना है होल्ड ऑन। एक बार प्लॉट कर दिया, अब उसी को होल्ड रखना है। उसके बाद हमें वापस प्लॉट करना है y2 वाला। अब देख लेते हैं वेवफॉर्म कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका साइनसोइडल वेव और ये आपका कोसाइन वेव। साइनसोइडल वेव ब्लू लाइन से है और ये आपका डॉटेड लाइन से, जो ऑटोमेटिकली इसने कलर चेंज करके शो कर दिया कि बिकॉज दो वेवफॉर्म एक ही फिगर के अंदर प्लॉट हो रहे हैं। अब इसके अंदर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो कि ये कौन सी लाइन है और ये कौन सी लाइन है। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज लेते हैं वो लेते हैं लेजेंड। लेजेंड क्या आइडेंटिफाई करता है कि वेवफॉर्म के अंदर अगर आप मल्टीपल सिग्नल को प्लॉट कर रहे हैं तो मल्टीपल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन क्या है वो चीज़ शो करने के लिए हम यहाँ पे लेजेंड कमांड का यूज लेते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने प्लॉट किया तो ये साइन वेव और कोसाइन वेव है। वैसे अगर कोई रैंडम वेव 3-4 वेव आ जाए तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि कौन सा वेवफॉर्म किसके लिए है, तो उसके लिए हम लेजेंड कमांड यूज लेते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पर लेजेंड कमांड लिख देता हूँ। लेजेंड कमांड यूज करने के लिए सिंपल सा कीवर्ड है लेजेंड, LEGEND। अब लेजेंड कमांड के अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा क्या वेवफॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा साइन, मैंने साइन लिख दिया। दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस, तो मैंने कॉस लिख दिया। ध्यान रखें सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए और सेपरेटेड बाय कॉमा होना चाहिए। जस्ट मैंने बेसिक वाला लिया है और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे एंटर किया वापस देख सकते हैं उस वेवफॉर्म में क्या चेंज हुआ। तो इस वेवफॉर्म में ये चेंज हुआ। पहले था हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आ रहा है साइन लिखा हुआ है और कॉस लिखा हुआ है। तो इजीली डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि ये साइन वेव है और ये कोसाइन वेव है। अब ये पोजीशन यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे वेवफॉर्म हो तो मैं ये पोजीशन कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास
इसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो देख लेते हैं। कमांड वही यूज़ करना है, साइन और कॉस। इसके अंदर जो हमारे पास लोकेशन लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसी सिंटेक्स को। इसके अंदर हम लिख देंगे इसका लोकेशन। लोकेशन भी सिंगल कोट में, सिंगल कोट के अंदर लोकेशन लिख दिया। कौन से डायरेक्शन में रखना है, अभी वेव फॉर्म के अंदर हमारा कौन सा था, ये अगर मानो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था ये। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए, यानी ये नॉर्थ और वेस्ट यानी इस साइड दिखे हुए है वेव फॉर्म, ये साइन और कॉस लिखा हुआ। तो चलिए मैं इसको टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, इससे वो भी सिंगल कोट के अंदर ही टाइप करना है आपको, NORTH नॉर्थ वेस्ट टाइप करके अब यहाँ पे शो करना। अब ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने ग्राफ को बंद कर दिया, तो इसको सबको एक साथ रन करना पड़ेगा। तो इसको इवेल्युएट कर देते हैं वापस से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो हो गया इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सिमिलरली इसकी डायरेक्शन कहीं भी सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, उस डायरेक्शन में आप कहाँ पे पोजीशन करना चाहते हैं। तो सपोज मैं अभी एक बार देख लेता हूँ, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ एंड वेस्ट। तो मैं अगर किसी एक डायरेक्शन में प्लॉट करना चाहता हूँ, सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मुझे प्लॉट करना है। तो फिर देखता हूँ, उसके लिए कमांड वापस चेंज करता हूँ, नॉर्थ वेस्ट की जगह सिंपल सा ईस्ट लिखना है और फिर एंटर कर देना है। फिर जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं प्लॉट के अंदर आपका ईस्ट डायरेक्शन में लिखा हुआ आ गया। तो ये लेजेंड कमांड है जो बहुत ही यूजफुल आता है जब मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही वेव फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं, तो हम उसके डिफ्रेंशिएशन के लिए लेजेंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर कितने वेव फॉर्म हैं और हर वेव फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ हम इजीली शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा प्लॉट के अंदर है। अब हम चाहते हैं कि ये जो प्लॉट है हम यहाँ पे, या ये जो लेजेंड है या सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन, हम यहाँ नहीं लिख के हम इसको बाहर लिखते हैं, यानी यहाँ पे कहीं। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमें क्या कमांड देना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसको वापस से मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम कमांड यूज़ लेता हूँ। सेम कमांड के अंदर लोकेशन अब हमें देना है आउटसाइड, क्योंकि हम अब वेवफॉर्म को इनसाइड में नहीं प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम हमारे जो वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन यानी लेजेंड है, अब हम इसको इस प्लॉट के बाहर प्लॉट करेंगे, यानी ऊपर हमारा डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो यहाँ पे देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन लोकेशन हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ। कहाँ प्लॉट करना है, आउटसाइड, तो हम लिखते हैं नॉर्थ आउटसाइड। अब उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है, तो उसके लिए भी आपको लिख के बताना पड़ेगा कि इसका ओरिएंटेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन लिख दिया। ओरिएंटेशन क्या रखना है, अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल ही रखता हूँ, तो इसको भी सिंगल कोट के अंदर हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। अब देखते हैं इसको एंटर। जैसे एंटर किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में है, आउटसाइड ऑफ द प्लॉट है और ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, या इधर चाहे तो इधर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्टैंडर्ड डायरेक्शन को यूज़ करते हुए। तो ये हुआ हमारा लेजेंड कमांड, बहुत ही यूज़फुल है। जब कॉम्प्लेक्स सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के बहुत ही काम आता है ये। चलिए और भी सारे कमांड सीखेंगे अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।